जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। सब मिल गए थे, इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहां तहां लोग कैकई को गाली दे रहे थे। इस पापिन को ऐसा क्या दिखाई दे गया जो इसने घर पर आग रख दी। यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकालकर आंखों के बिना ही देखना चाहती है तथा अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागिनी कैकई रघुवंशी रूपी बांस के वन के लिए अग्नि बन गई। पत्तों पर बैठकर ही इसने पेड़ को काट गिराया। सुख के समय शोक का वातावरण बना दिया। श्री रामचंद्र जी तो इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने इसने यह कुटिलता क्यों की। कवि सत्य ही कहते हैं, स्त्री का स्वभाव किसी भी प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ में आ जाए, लेकिन स्त्रियों की गति समझ में नहीं आती। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता। अबला कहाने वाली सबल स्त्री क्या नहीं कर सकती, तथा जगत में काल किसको नहीं खाता। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब वह क्या दिखाना चाहता है। कुछ लोग कहते थे कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकई को बिना सोचे समझे ही वर दे दिया। हट करके कैकई की बात को पूरा करने के लिए अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र बन गए। स्त्री के वश में होने से उनका ज्ञान और गुण जाता रहा, लेकिन जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और चतुर हैं, उन्होंने राजा को दोष नहीं दिया। वे शिबी, दधीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से कह रहे थे। कोई इसमें भरत जी की सम्मति बताते थे तो कोई यह सुनकर कुछ बोलते ही नहीं थे, उदास थे। कोई हाथों से कान मूंदकर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते थे कि यह बात झूठ है, ऐसा कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को भी श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंद्रमा भले ही शीतल किरणों के स्थान पर आग की चिंगारियां बरसाने लगे और भले ही अमृत विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कभी कुछ नहीं करेंगे। कोई कोई तो विधाता को ही दोष दे रहे थे, जिसने अमृत देकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई। प्रत्येक नगरवासी सोच में डूब गया। हृदय में असहज जलन हो रही थी। आनंद और उत्साह सब मिट गया। ब्राह्मणों की स्त्रियां और कुल की बड़ी बूढ़ी तथा कैकई की परम प्रिय भी उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसे उनके वचन बाण के समान ही लगते। वे कह रही थी कि तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र जी पर तुम स्नेह करती रही हो, फिर आज किस अपराध से उन्हें वन भेज रही हो। तुमने कभी सौतिया डाह नहीं किया। सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया, जिसके लिए तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। क्या सीता जी अपने श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या का राज्य भोग सकेंगे? और क्या महाराज दशरथ श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अतः यह सोचकर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठरी मत बनो। भरत को युवराज पद अवश्य दे दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। उनमें विषयासक्ति है ही नहीं।
इसलिए तुम यह शंका न करो कि श्री राम जी वन न गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा वर ले लो कि श्री राम जी घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जो तुम हमारे कहने पर नहीं चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो कह दो कि मैंने दिल लगी की है। राम जैसा पुत्र क्या वन के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिससे इस शोक और कलंक का नाश हो। जिस प्रकार नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा करो। वन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा लो, दूसरी कोई बात न करो। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या सूनी हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने मन में इस बात को विचार कर देख। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकर थी। पर कुटिल कुबड़ी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकई ने इस पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। कैकई कोई उत्तर नहीं देती। वह क्रोध के मारे रूखी हो रही थी। ऐसे देखती थी मानो भूखी बाघिन हरिणियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य मानकर उसे छोड़ दिया। सब उसे मंदबुद्धि व अभागिनी कहती हुई चल दी। राज्य करते हुए इस कैकई को दैव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा। नगर के सभी स्त्री पुरुष विलाप कर रहे थे और कैकई को करोड़ों गालियां दे रहे थे। लोग विषम ज्वर से जल रहे थे। लंबी सांसें लेते हुए वे कह रहे थे कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की क्या आशा है। महावियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई मानो पानी सूखने के कारण जलचर जीवों का समुदाय तड़प रहा हो। सभी स्त्री पुरुष विषाद के वश हो रहे थे। श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न था तथा चित्त में चौगुना उत्साह था। यह सोच मिट गया कि राजा कहीं रख न ले। अब माता कैकई की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति से वह सोच मिट गया। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान हो गया। वन जाना है ऐसा सुनकर, अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया। तब श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर झुकाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्यौछावर किए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही थी। नेत्रों में प्रेम का जल भर आया और सब अंग पुलकित हो गए। श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर दोबारा हृदय से लगा लिया और सुंदर स्तनों से प्रेम रस बहने लगा। उनका प्रेम और आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल को कुबेर का पद मिल गया हो। बड़े आदर के साथ श्री राम का सुंदर मुख देखकर माता बोली, हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लगन कब है जो मेरे पुण्यशील और सुख की सीमा है तथा तुम्हें जन्म देने के लाभ की पूर्ण अवधि है। जिस लगन की सभी स्त्री पुरुष इस प्रकार व्याकुल होकर प्रतीक्षा कर रहे हैं, मानो चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा चाहते हों। हे तात, मैं बलाया लेती हूँ, तुम जल्दी से नहा लो और जो मन भावे वह मिठाई खा लो। तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है, माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। माता के ऐसे वचन सुनकर जो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल के समान थे, जो सुख रूपी मकरंद से भरे थे और श्री राज लक्ष्मी के मूल थे, श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भटका। श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मैं कोई बड़ा काम करने वाला हूँ।
हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद और मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूलकर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। 14 वर्ष वन में रहकर मैं पिताजी के वचन को प्रमाणित कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को दुखी न कर। श्री राम जी के ये मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। हृदय का दुख कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हरिणी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया और शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली पहली वर्षा के झाग खाकर बेहाल हो गई हो। तब धीरज धरकर तथा पुत्र का मुख देखकर माता कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर तो वे नित्य प्रसन्न होते हैं। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन निकलवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा। मुझे इसका कारण बताओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए कौन अग्नि बन गया? तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब समझाकर कहा। पूरे प्रसंग को सुनकर कौशल्या गूंगी रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम, जय श्री राम।